अली मेहंदी जी, मुस्तफाबाद विधानसभा में एक भूचाल सा आया हुआ है, एक हलचल सी मची हुई है। आप कांग्रेस के एक बहुत बड़े चेहरे थे और हैं, और आपके वालिद जो हैं हसन अहमद जी, लोग आज भी उनसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। वजह यह है उन्होंने काम किया है और तमाम लोगों का सम्मान किया है। लेकिन कुछ लोग आपके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, पुतले फूक रहे हैं। वो कौन लोग हैं? आम इंसान हैं या कोई राजनीतिक लोग हैं? देखिए, एक तो इस बात को काफी समय हो गया, और दूसरा जो प्रदर्शन कर रहे हैं या पुतले फूक रहे हैं, राजनीति में तो ऐसा होता ही है, लेकिन वो लोग हैं जो पहले भी ऐसा काम किया करते थे। जिन लोगों के टिकट कटे, या एमआईएम जो हार गई चुनाव, एमआईएम को ये लगता था, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा जो खिलाफत करी है एमआईएम की पूरे दिल्ली के अंदर, वो मैंने करी है। उनको ये लगता था कि यार शायद हमारे हारने की वजह अली मेहंदी है, और इनकी तकरीरें हैं, और लोगों ने जो मोहब्बत दी है, हमें जो मैंडेट दिया है और प्यार दिया है, वो वजह होती है। तो उनको एक मौका मिल गया, वो फ्रस्ट्रेशन में थे, उन वो अपनी हार का गुस्सा कहाँ निकालते, तो उनको एक मौका मिला, उन्होंने ये सब चीजें करी। और वहाँ जो हमारे मुकामी लोग हैं, जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं, उनका दिल बिल्कुल दुखा इस बात से। लेकिन वो ऐसा उग्र प्रदर्शन वो नहीं कर रहे थे। इन लोगों ने उसमें आग आग में घी डालने का काम किया और वहां पर गए। बल्कि इनको तो शर्म आनी चाहिए, इतना बुरा हाल था, दंगा प्रभावित इलाका है, इस तरीके की आप हरकत कर रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। कोई भी चीज होती है, अच्छी हो या बुरी हो, गलती इंसान से होती है। कोई दुनिया कोई, मैं फरिश्ता नहीं हूं ना कोई और फरिश्ता है। मुझसे गलती हुई, और मैं फिर आपके टीवी के माध्यम से कह रहा हूं कि मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के ये बात कहता हूं, और जिसके सीने में दिल है और जो ईमान रखता है, वो इस बात को जरूर समझेगा। मैंने या मेरे निगम पार्षदों ने जो ये स्टेप लिया था, ये सिर्फ आवाम की भलाई के लिए लिया था। रीजन ये था कि हमने हर जगह खड़े होकर ये बात बोली थी। आप मेरी तकरीरें सुनिएगा। मैंने कहा था कि मुस्तफाबाद विधानसभा का जो काम करना है, जो विकास कार्य हैं, वो मेरे लिए प्राथमिकता है, वो मेरी पहली प्रायोरिटी है। मैंने उसी लिए, क्योंकि जब हम चुनाव जीते, मेरे पास कम से कम 500 फोन आए, और हर फोन पे मेरे मुस्ताबाद के साथियों ने मुझसे कहा कि अली भाई देखिए, अब आपकी वजह से हमने वोट दे दिया, अब आपको काम करना है, अब काम में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। तो वो लफ्ज मेरे दिमाग में, मेरे दिल में ऐसे चढ़े, और मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरे मुस्ताबाद के बुजुर्ग, मेरी माँ बहनें, और मेरे जवान भाई और बच्चों तक ने वहां पर हमें बेपनाह मोहब्बत और बेपनाह प्यार दिया और सपोर्ट किया हमें। अब मैं उन्हें कैसे उनका काम करूं? अब आप ये समझ लीजिए कि वो इमोशनल वसवसा जहन पे तावी हो जाए। क्योंकि जब आप दिल से किसी से मोहब्बत करते हैं, जब आप दिल से किसी से प्यार करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी हर चीज आपके लिए बड़ी जरूरी बन जाती है। तो उन जो मेरे लोगों का एक प्यार था मेरे लिए और मेरे कैंडिडेट्स के लिए, उन्होंने अपार मोहब्बत दी। वो प्यार और वो इमोशंस मेरे ऊपर ऐसे तावी हो गए कि मेरा दिमाग काम करना बंद कर गया। मुझे लगा कि अब मेरे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी यहाँ काम करना, और काम होगा कैसे? क्योंकि नॉर्मल काम, जो चाहे वो सफाई का हो, चाहे वो एमसीडी के अंडर जो जो नॉर्मल जो बजट आता है, उसमें जो वो तो होंगे। लेकिन हमारी सोच बहुत ऊपर थी। हमारा मकसद ये भी था कि जो वहां स्कूल बनना था, वो स्कूल बन जाएगा। जो वहां पर डिस्पेंसरी हसन अहमद साहब ने बनाई थी, उसको पॉली क्लिनिक में हम लोग कन्वर्ट कराएंगे। और ये सारी बातें हुई, इसी वजह से ये स्टेप लिया गया। बिल्कुल ये स्टेप जो लोगों को, लेकिन जनता में तो आज भी आपके लिए प्यार है, मोहब्बत है, हसन अहमद जी के लिए भी मोहब्बत है। और कुछ लोगों ने बताया, वहां सूत्रों ने बताया कि आम लोगों का कोई हाथ नहीं था, वो जो वहां पर हंगामा हुआ है। तो इसलिए मैंने आपसे यहाँ पर मुलाकात की। आप अचानक यहाँ मुझे मिल गए, तो मैंने सोचा आपसे बात कर लूं। लेकिन लोग तो आज भी आपसे प्रभावित हैं, खुश हैं कि आपने उनके विकास के लिए ही ये कदम उठाया था। देखिए, मैंने कहा ना आपसे, जैसे आपने मुझे कहा, मुझे दिल में लोगों की मोहब्बत है। और ये मोहब्बत मेरे मुझे ऐसा लगता है, मैंने अपनी तकरीरों में भी कहा, मैं फिर से आपसे बोल रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि उस परवरदिगार आलम ने इस दुनिया में मुझे सिर्फ और सिर्फ मुस्तफाबाद के हमारे लोगों की खिदमत करने के लिए भेजा, और मैं इसके लिए एहसानमंद हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। उस परवरदिगार आलम का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे, अगर उसने चुना, परवरदिगार आलम ने, कि मैं अपने मुस्तफाबाद विधानसभा और वहां की आवाम की खिदमत कर सकूं, तो इससे बड़ी शर्फ की बात, इससे बड़ी मेरे लिए अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। मैं अल्लाह का इसमें शुक्र अदा करता हूं। और वहां के लोगों से हमें मोहब्बत थी, है और रहेगी। और वहां के
अवाम को हमसे मोहब्बत थी, है और रहेगी। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो मुस्ताबाद के दुश्मन हैं, जो कभी नहीं चाहते कि मुस्ताबाद फले फूले। जब हसन अहमद साहब विधायक थे, ये लोग तब भी मुखालफत करते थे। आज जब विधायक नहीं है तो ये लोकल विधायक को कुछ नहीं बोलेंगे। आम आदमी पार्टी का जो विधायक है, जो कोई काम नहीं कर रहा, उसको कुछ नहीं बोलेंगे। आज भी उंगली हमारे पे उठाएंगे। वजह, उनको ये खौफ है कि अगर अली मेहंदी वहां काम करने पे आ गया तो इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, क्योंकि इन्होंने लोगों को अपना मोहताज बना रखा है। इन्होंने लोगों को अपने दर पे लाने का काम कर रखा है कि कुछ काम ना हो, लोग परेशान हो तो इनके इर्द गिर्द ही घूमते रहें। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं विधायक बनूं ना बनूं, लड़ूं ना लड़ूं, वो अलग की बात है, लेकिन मैंने कसम खाई है कि मुस्ताबाद विधानसभा को और वहां की आवाम को इन जो ये हरकतें करते हैं, ये जो लोग हैं जो मुस्ताबाद के दुश्मन हैं, इनके चुंगल से मैं जरूर आजाद कराऊंगा और मुस्ताबाद की आवाम सर उठा के जिएगी। मुस्ताबाद के लोग कहेंगे आने वाले वक्त में कि हमारा भी वो इलाका है जो कनॉट प्लेस से अच्छा है। इंशाल्लाह ये हमारा ख्वाब है और ये जरूर पूरा होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अली मेहंदी जी आपका।